मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टोटो बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री टेलीग्राम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो एज पर डिसिप्लिन जो भी था हमने आपको आज बताया और बढ़िया है। तो बस जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि ये फेस पैक और शैम्पू जिनको चाहिए वो नंबर दिया हुआ है, आप आराम से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर भी लिख दे रहा हूँ 7501615679। किसी को टेलीग्राम में जुड़ने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर कस्टमर केयर का नंबर ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है और आज आपने ऐसा क्यों किया, इसका क्या रीज़न है। भाई कुछ भी करिएगा तो रीज़न तो देना पड़ेगा। जो भी करना है आप लोगों के सामने करते हैं, तो कुछ भी हुआ तो बताना तो पड़ेगा। देखिए हम लोग का जो कंपटीशन है ना वो किससे है। अगर प्रतिस्पर्धा बोला जाए कि आपका कंपटीशन है तो किससे, तो बहुत आदमी बोलेगा सर कंपटीशन करना है तो खुद से करो। अरे खुद से क्या करेंगे बाबा जी का ठल्लू, खुद से करिएगा तो और सूत जाइएगा और रिलैक्स हो जाइएगा। आपको उस फील्ड के जो सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी है उससे करना है, क्योंकि दुनिया उसी से कर रही है। आज दुनिया का एमएफ म्यूचुअल फंड किससे कंपटीशन करना है? निफ्टी 50 से, कि निफ्टी 50 को हराना है, निफ्टी 50 को बीट करना है। ठीक है, दुनिया का म्यूचुअल फंड कंपटीशन कर रहा है किससे? अपना निफ्टी 50 से। शुरू में सब हरा देता है, बाद में काम हो जाता है, क्योंकि इसका रिटर्न सबसे बढ़िया रिटर्न है और लंबे समय से रिटर्न दिया और विश्वास वाला है। तो सर इसमें हम इन्वेस्ट करके निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करके भी तो हम बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। और जो भी नए लोग आ रहे हैं वो निफ्टी बीज में ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये निफ्टी 50 को कवर करता है, 50 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, लेकिन आप नहीं बना सकते। तो बोलोगे क्या मतलब सर? मेरा मतलब ये है कि आप सोचोगे कि पूरा इन्वेस्ट निफ्टी बीज में कर देते हैं तो सर निफ्टी 50 की तरह चलेगा। हाँ चलेगा। तो निफ्टी 50 ने पूरे साल में अभी ना हो गया, बाकी अगर जनवरी 1 से और पूरा देखा जाए जनवरी 25 से दिसंबर 25 तक क्या रिटर्न दिया तो आपको सामने मिल जाएगा पता। देखिए जनवरी आपको दिखलाते हैं, जनवरी 17 हो गया ना, तो जनवरी 1 से आइएगा और दिसंबर तक ये देखिए 9-10% का रिटर्न दिया। ठीक है, मोटा मोटी 9-10% पकड़ के रखिए रिटर्न दिया। तो 9-10% का रिटर्न कोई रिटर्न नहीं होता है। इतना अगर करना है तो माथा पीछी काहे करिएगा, पोस्ट ऑफिस में रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो सर वहाँ 6% दे रहा, हाँ तो 9-10% का रिटर्न बनाना है तब तो आप भारत के इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाइएगा। और कोई म्यूचुअल फंड बना के भी नहीं दिया। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में देखिएगा निफ्टी 9-10% दिया, कोई म्यूचुअल फंड आपको 10% से ज़्यादा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो लेकिन आपको रिटर्न तो ज़्यादा बनाना है, फिर तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। हाँ बाहर निकलिए, लेकिन जैसे परिस्थिति खराब हो अंदर आ जाइए समझे, मतलब हसुआ की तरह काम करिए। हसुआ समझते हैं, जो देखिएगा कि जैसे खेत में काटने के लिए ना ऐसा एक हसुआ होता है, ऐसे ही रहता है ना जी। हाँ ये होता है। ठीक है, ऐसे बैटल टाइप का रहता है, इससे घास फूस काटा जाता है, कुछ भी काटा जाता है। ये शरीर से कितना भी दूर चल जाए काटने के लिए, लेकिन काटता अपने तरफ है। मतलब कुछ चीज को लाना है तो इसको अपने तरफ खींचिएगा तभी वो चीज आपकी तरफ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो जहां काटिएगा वहीं गिर जाएगी। इसको जब काटने समय अपने तरफ खींचिएगा ना तब वो सामान आपकी तरफ आएगी, चाहे धान हो खेत हो। आप देखते ही हैं काम करने में तो हंसुआ से काटा जाता है, और हंसुआ का खासियत है हाथ से दूर कितना भी जाएगा लेकिन कटेगा तभी जब वो अपने तरफ आएगा। अपने तरफ मतलब आप हाथ से जब अपने तरफ खींचिएगा तभी कटेगा। तो आप बोलेगा इसमें कौन सा बड़ा बात है सर, उसका धार होता है। तो धार इधर काहे होता है, इधरों कर देना था कि जितना काटने जाए तो छितरा जाए। तो समेटना ना पड़ता है, एक हाथ से आप समेटे, एक हाथ से काट के धान को आप अपना लिए, चाहे फसल को लिए, घास को लिए, जो भी लेना आपने लिया। तो आप बोलोगे यस बिल्कुल सर। सेम चीज मार्केट में भी है। आपका फोकस निफ्टी पे रखना है। आप काहे कोई भी सेक्टर में जाइए, कहीं जाइए, मेरे तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन जब ये मतलब लटपट होने लगा ना, फटाक से आप सारा प्रॉफिट लॉस जो भी है सब बटोरिए, समेटिए, चारों साइड से आ जाइए इसकी तरफ। हाँ भाई क्या हाल है, क्या स्थिति है समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे ठीक है सर, बड़ा बढ़िया बताएं। हाँ मेरा कंपटीशन हमेशा निफ्टी से होता है कि निफ्टी से हर मंथ हम ज्यादा बनाएं, निफ्टी से हर मंथ हम ज्यादा बनाएं। इस मंथ क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी फरवरी का, अब समस्या ये हो गया है कि चलो 807 के पास बंद हुआ, हम लोग ने एक अपना बना रखा है कि भैया जब इसमें थोड़ा कमजोरी होना शुरू हुआ तो हम लोग अपना पैसा
सब इसके तरफ ले आए। यही है ना कहानी? तो आप बोलोगे हाँ यही कहानी मैं तब से बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो यहाँ क्या हुआ है आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप 1 महीना का लगा दिए, 1 महीना में जो ये ट्रेड डील का जो हुआ था ना, तो ये जंप मारा था, और यहाँ से ये अभी भी फरवरी में 2.9% का रिटर्न के साथ बैठ गया है, इतना जंप मार के, समझ गए? और ये अभी हम लोग के पास ये रिटर्न पूरा पोर्टफोलियो का मेरा देखना पड़ेगा बना है कि नहीं बना है। मे भी नहीं बना है, क्योंकि इस बार जो गोल्ड सिल्वर ऊपर में था, लॉन्ग टर्म में पोजीशन था, ऊपर से धड़ाम से गिर गया 30-35%, तो उसमें भी अपना जो लॉन्ग टर्म वाला में था लॉस हुआ। बाकी तो प्रॉफिट बुक करिए लिए, थोड़ा सा मतलब जो भी था तो उसमें ही बुक हुआ। अब पोर्टफोलियो क्या है कि उसका भी दबाव झेलना पड़ा। तो ये चीज़ है, तो मुश्किल होगा, समझे? हम इसीलिए बोले थे कि साल जनवरी में जो रिटर्न बना हम लोग का वो काफ़ी मतलब अच्छा था, लेकिन 12-12.5% का रिटर्न का बना था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना है कि आप पूरा साल कुछ नहीं करिएगा। तो पूरा साल आप कुछ करें ना करें, निफ्टी से कम रिटर्न नहीं बनना चाहिए, बस ये दिमाग लगाइए। चलो 3% आपका नहीं भी बना कोई बात नहीं, निगेटिव रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से निफ्टी वापस नीचे आ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी तो अपना वहीं आ गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तो इस जगह हुआ था, हैं? तो यहाँ आप जो सब सेक्टर में बैठ गए, वहां से वो नीचे गया तो उसमें तो ज़्यादा रिटर्न माइनस होगा। अर्थात निफ्टी गिरेगा 3%, उसी जगह बाकी जो सेक्टर वाइज रहेंगे वो गिरेंगे धड़ाम से 7%, कोई 10%, इस तरह का। तो इसलिए जब भी ऐसा मतलब लगता है तो वहां पर ही थोड़ा पोजीशन हम लोग कम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कल हम पैसा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, हम तो तैयार है ना। और जो मैं बोलता हूं ना कि शरीर में कैश और शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश अगर है ना साहब, तो आप डरना नहीं है। पोर्टफोलियो में आपका कैश है तो साहब डरना नहीं है, आप भिड़ जाना है, आपका बन जाएगा रिटर्न। लेकिन पोर्टफोलियो में कैश ही नहीं है, सब पैसा ऊपर लग के टंग गया है, फिर क्या करिएगा? सारा कैश ऊपर लगा लिए, माइनस दिख रहा है, कोई 20%, कोई 50%, तो क्या कर लीजिएगा आप बताइए? पोर्टफोलियो का रिटर्न उसकी तो वाट लग जाएगी, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है, आप तो वहां तक सोचोगे भी नहीं, लंका लग जाएगी आपकी तो वहां। तो ये चीज़ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो साइड सेक्टर जहाँ जहीं भी हम किए हैं वहां से अपने तरफ कैश को आदेश देते हैं कि भाई हमारे तरफ आना आरंभ करो, और उसके लिए जो जो भूमिका करना पड़ता है वो हम करके कैश को फ्री करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो सर क्या ऊपर नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? हम कहाँ निगेटिव है, बस हम ये कह रहे हैं कि 25,950 जब निकला ना तो फिर हम बोले कि चलो ठीक है निकल रहे हो 24,850, इससे नीचे नहीं जाना। इससे नीचे गया तो मेरा सारा कैश मेरे पोर्टफोलियो की तरफ भाग लिया। जब आप अपने डिसिप्लिन से बंधे हैं तो मैं अपने डिसिप्लिन से क्यों नहीं बंधा रहूँगा? अब आप बोलोगे सर कल गैप अप हो जाएगा, ऐसा क्या रह गया है जो भारत देश में जो आना बचा हुआ है? सब चीज़ तो आ ही गया है, ठीक है 200, 500, 5,000 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लीजिए गैप अप हुआ तब तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर हम लोग का 2-4% छूट गया। यही चीज़ कहीं ये धीरे से नीचे की तरफ 24,850 की तरफ पहुंच गया, तब आप बोलोगे सर ठीक है किए, नहीं तो लटक गए थे। और जो सेक्टर उक्टर में लंका लगेगी तो वहां तो ऑलरेडी लग जाएगी। ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग टर्म में पोजीशन होल्ड रखे हैं, ऐसा थोड़ी है कि तेजी आएगी तो हम थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ था, लॉन्ग टर्म में पोजीशन है, होल्ड है, यहाँ क्या दिक्कत है? समझ गया? लॉन्ग टर्म में आपका पोजीशन ऑलरेडी है, जो साइड में फैला हुआ था उसको आपने अपने तरफ खींच लिया। दूसरी बात ITBs, भाई इसमें 3 लॉट लगा दिया, ठीक है, 3 लॉट लग गया, क्लियर है? अब मेरे पास भी इसको इसमें लगाने के लिए 1 लॉट का पैसा रह गया, क्योंकि 4 लॉट से ज़्यादा हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि 4 लॉट लगाने के बाद हम अस्थिर से बैठ जाते हैं। 4 लॉट, चलो इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे IT वाले में। तो यहाँ पर ही लॉन्ग टर्म का काम ऑलरेडी है ही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब भी किसी मजबूत लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोग को थोड़ा सा कैश निकाल लेना है, और फिर ऊपर आएगा 950 के ऊपर जाएगा, फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे। इससे क्या है ना, पैसा सुस्त नहीं पड़ता है, पैसा सुस्त नहीं, आप सुस्त नहीं पड़ोगे। वो जो मतलब बाय सेल करके ना, मतलब आप बिल्कुल सटीक रहोगे, ठीक है? ज़्यादा माइनस का लोड आप नहीं लोगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।